हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले इस वेबसाइट को, जैसे कि आप देख सकते हो, अ, इसका लोडिंग एनिमेशन कुछ ऐसा है और कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखती है। ये जिसका होम पेज है और इसके अंदर ये नैव बार है, ये एक टाइटल टेक्स्ट है, प्लस में कुछ फोग है जो कि कंटिन्यूसली एनिमेट हो रही है। तो ये एक नई सीरीज का पार्ट होने वाली वीडियो है। लाइक दिस इज ए कंप्लीट प्रोजेक्ट, दिस इज नॉट एन CSS स्ट्रिक्ट वीडियो। तो अ, इसका जो ब्रेकडाउन है, तो ये वेबसाइट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके हम कोड को बिट बाय बिट रिव्यू करेंगे आराम से। ठीक है, तो चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे ये हमारा मेरा जो कोड दिखा हुआ है वो है, ये सारे इसके एसेट्स हैं और ये उसकी CSS HTML और JS फाइल है। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहले शुरू करते हैं अपने इसके नैव बार से। ठीक है, तो जो नैव बार है उसके अंदर ये मैंने बिल्कुल बेसिक सा कुछ खास यूज़ नहीं किया। सिंपल एक नैव टैग यूज़ किया। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। जो HTML का जो बेसिक टेम्पलेट होता है, जिसमें अपने डॉक टाइम HTML, लैंग्वेज HTML टैग, हेड टैग के अंदर मेटा टैग अपनी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, जैसे कि व्यू पोर्ट, कोई स्टाइल, लाइक डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह, वो सब दे दिया। उसके अलावा जो CSS फाइल थी उसको लिंक कर दिया लिंक टैग से। हेड क्लोज हो गया, बॉडी शुरू करते हैं। ठीक है, तो बॉडी के अंदर सबसे पहला टैग नैव टैग, ताकि इस सेक्शन को बनाने के लिए। और नैव के अंदर अ, एक रैपर टैग। मैं रैपर टैग जनरली यूज करता हूँ ताकि बेसिकली जो ये गैप होता है, इस गैप को पूरी वेबसाइट के अंदर कंसिस्टेंट रख सकूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। अ, चलिए उस बाद में करते हैं। ऐसे करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो HTML टैग है, HTML में सबसे पहले बेसिक टेम्पलेट जो कि होता ही है, और CSS के अंदर भी कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले जो पैडिंग और मार्जिन हटा देना सभी एलिमेंट से, और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देना, ताकि जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन वो पैडिंग और मार्जिन का बाकी एलिमेंट्स तक ना करे। वो बेसिकली अपने अंदर ही इंटरनल पैडिंग और मार्जिन दे सके, इसका इसका काइंड तरीके से। फिर मैंने @font फेस से 3 फ़ॉन्ट स्टाइल्स जो मैंने डाउनलोड कर रखे हैं, एसेट्स में जाकर देख सकते हो। मोंटसेरेट बोल्ड, मोंटसेरेट रेगुलर, वेलकम समर का मैंने यूज़ नहीं किया यहाँ पर, डेंजर नाइट पर्सनल एंड एडवेंचर ड्रीमर। ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ फ़ॉन्ट्स आई यूज्ड। तो ये एक्चुअली इनकी TTF फाइल है, ये इसमें खुलेगी नहीं VS कोड के अंदर। TTF मतलब कि बेसिकली फ़ॉन्ट फाइल। और इनको मैंने फ़ॉन्ट फेस को यूज़ कर सकते हैं अपने इस तरीके से। सबसे पहले जो फ़ॉन्ट फैमिली है, आप उसको क्या बुलाना चाहते हो, तो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हो, लिटरली कुछ भी डाल सकते हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से। तो मैंने मोंट सेलेक्ट के लिए मैंने मोंटे डाल दिया। और फिर वो फाइल है कहाँ पर, तो उसके लिए जो उसका सोर्स है वो मैंने सोर्स डाल दिया। ठीक है, और सोर्स के अंदर इसी फोल्डर के अंदर एसेट्स में जाओ, एसेट्स में जाकर मोड सेट में जाओ और ये फाइल ले लो। ठीक है, सिमिलरली ये हॉरर फॉन्ट इसके लिए, और मोड बोल्ड इसी बोल्ड के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो जब मैं सिलेक्ट करता हूँ किसी भी एलिमेंट को, तो आप देख सकते हो कि पीछे वाला बैकग्राउंड ब्लैक हो जाता है और खुद का कलर वाइट हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। सिलेक्शन करने पे सभी एलिमेंट के जो कलर है टेक्स्ट का वो ये हो जाएगा, और जो बैकग्राउंड कलर है वो ये हो जाएगा। और जो बॉडी है, मैंने बॉडी को विड्थ दे दी 100% की, ताकि जो बॉडी है वो अपनी फुल विड्थ दे सके। और ओवरफ्लो हिडन कर दिया ताकि एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई भी ओवरफ्लो ना हो। लाइक यहाँ पर स्क्रॉल बार ना आए नीचे की तरफ, बिकॉज वो बहुत अनोइंग हो जाती है। और जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो मैंने डिफ़ॉल्ट मोंटे कर दी ताकि सभी पे मोंटे लग जाए। बाकी मैं इंडिविजुअल चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इसके। ये हो गया HTML की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करें जावास्क्रिप्ट की, तो चलो इस पे बाद में आएंगे। सॉरी। ठीक है, तो नैव बार के अंदर सबसे पहले एक नैव एलिमेंट लिया। ठीक है, मैं इसको बंद कर लेता हूँ। ओके, या नाउ इट लुक्स गुड, राइट। तो ये हमारे HTML है, बेसिक HTML, लाइक लुक्स वेरी सिंपल। ओके, आप स्ट्रक्चर देख सकते हो इसका।
जो ये एलिमेंट है ये एक नैव के अंदर है ऊपर वाला, और ये पूरा एक मेन टैग के अंदर है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नैव टैग से। नैव टैग के अंदर हमने एक रैपर बनाया ताकि जो गैप है इसको एडजस्ट कर सकूँ मैं आसपास से। और फिर रैपर के बाद में मैंने एक लोगो बनाया, जो कि जिसके अंदर सिंपली मैंने मूड लिख दिया, जो कि ये वाला पार्ट है। और सॉरी, फिर जो राइट वाला पोर्शन है इसके लिए मैंने एक अलग से डिव बना दिया, इसका नाम मैंने रख दिया मेन्यू। ठीक है, अब मैंने दो डिव क्यों बनाए थे, बिकॉज मेरे को पता है कि जब मैं नैव बार होगा इसमें एक पोर्शन लेफ्ट में आएगा, एक पोर्शन राइट में आएगा। ठीक है, तो इसको मैंने ऑलरेडी दो में बांट दिया ताकि मैं इसमें सिंपली फ्लेक्स लगा के जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर सकूँ, ताकि मेरे एलिमेंट्स हैं उनके बीच में स्पेस आ जाए और वो अपोजिट कॉर्नर्स चले जाए, ताकि मेरा जो डिजाइन है फ्लूइड बन सके। सो दैट वेन एवर आई लाइक क्लोज दिस डिस्टेंस, वेन एवर आई मूव माई स्क्रीन क्लोजर, बेसिकली लाइक रिसाइज माई स्क्रीन, तो वो ऑटोमेटिकली पास आते जाए लेकिन एक दूसरे से दूर रहे। ठीक है, तो इस तरीके से करना पड़ता है। इसीलिए मैंने ऑलरेडी इनको दो टुकड़ों में बांट दिया, मैंने शुरुआत से इनको दो डिव दे दिए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, जो मेन्यू डिव था उसके अंदर मैंने ये एक एसवीजी यूज किया। एसवीजी किसका है ये मैं दिखाता हूँ आपको। जब मैं इसको फोन पे लेके गया, तो हुआ ये था कि ये जो बर्गर मेन्यू आ रहा है ये ही वो एसवीजी है। ठीक है, बर्गर बटन, मैंने इसको क्लास दी बर्गर बटन। ठीक है, और इसको छोटा कर लेता हूँ। फिर जो दूसरा है ये है क्लोज बटन का। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक क्लोज बटन आ रहा है। ठीक है, और यही बटन है ये क्लोज बटन। ओके, तो आप देख सकते हो फोन के लिए ऐसे काम करेगा, रिस्पॉन्सिव पूरी है। ठीक है, और उसके बाद में आई मीन सॉरी, आई एम नॉट वेरी लाइक एक्सपीरियंस इन दिस, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। उसके बाद में मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना ली, यूएल मतलब कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये भी एक एलिमेंट होता है एचटीएमएल का, टैग होता है। इसके मैंने क्लास दी लिस्ट आइटम्स, और इसके अंदर मैंने चार लिस्ट आइटम्स बना दी, एल आई मतलब लिस्ट आइटम्स। और उसको उसके अंदर मैंने होम अबाउट कॉन्टेक्ट और प्राइसिंग, जो कि ऊपर वाले ये आ रहे हैं। ठीक है, और फिर मैंने ये नैव खत्म हो गया। ठीक है, नैव बार की एचटीएमएल इतनी थी। तो शुरू करते हैं सीएसएस इसकी। इसकी सीएसएस मैंने किया क्या, सबसे पहले ने मैंने नैव बार को पोजीशन एब्सोल्यूट दी। पोजीशन एब्सोल्यूट से हुआ क्या, ये मेरे मेन टैग को तंग नहीं करेगा या फिर मैं पूरी बॉडी के किसी भी टैग को तंग नहीं करेगा। ये बेसिकली अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड हो चुका है। इसे इसकी जो पोजीशनिंग है वो किसी और से मैटर नहीं करती, और ये अपना एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट अब बन चुका है। ठीक है, तो मैंने इसको एब्सोल्यूट दी, मिनिमम हाइट मैंने 30 पिक्सल दी ताकि ज़्यादा श्रिंक ना हुई है। और इसकी हाइट है उसको मैंने 10 VH कर दिया। 10 VH मतलब कि 10 व्यू पोर्ट हाइट मतलब ओवरऑल जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उसका 10%। ठीक है, इतनी मैंने इसको हाइट दे दी। बिकॉज ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि बेसिकली कभी भी अगर हाइट कम भी हो तो वो ऐसा नहीं कि वो पूरी ही हाइट ले रखे। लाइक अगर मैं इसको 100 पिक्सल दे देता और ये इतनी हाइट लेके बैठ रहता, तो फिर तो पूरी वेबसाइट ही खराब हो जाती ना। आप देख सकते हो इट्स माय वेबसाइट इज वेरी 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 रिस्पॉन्सिव, like extremely responsive, as you can see. So that's how to make responsive websites. So this website is going to be completely responsive, and it's going to help you a lot to learn new things. Okay. तो इसकी जो विड्थ है उसको मैंने 100% कर दिया, ताकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी कवर कर ले। जस्टिफाई कंटेंट है उसको मैंने सेंटर कर दिया। ऐसा क्यों किया, बिकॉज अभी नैव के अंदर रैपर है और मैं चाहता हूँ कि रैपर सेंटर में रहे। ये रैपर के अंदर जो जस्टिफाई कंटेंट है वो होगा स्पेस बिटवीन, लेकिन नैव तो सेंटर ही करेगा, समझ रहे हो। उसके बाद में कलर है उसका, वो दे दिया ताकि जो कंटेंट कलर है, कलर टेक्स्ट कलर है वो ये रहे। और फिर मैंने इसको जेड इंडेक्स दे दिया 999 का, बेसिकली हाईएस्ट। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट ना आ सके, ये टॉप पर रहे, ये मतलब टॉप इन द सेंस ये हमेशा लाइक किसी से छुपे ना, कोई भी चीज इसके ऊपर ना आ सके। जैसे फोग है, फोग इसके ऊपर ना, कुछ भी इसके ऊपर ना आ सके। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका इंडेक्स ये कर दिया। बात करते हैं रैपर की। रैपर के अंदर मैंने क्या किया, इसकी विड्थ डिफाइन कर दी।
मैं यहाँ बात कर रहा था। अगर मुझे कभी भी कुछ बदलना होगा तो मैं सिंपली ऐसे बदल सकता हूँ। समझ रहे हो? मुझे कभी भी इसकी विड्थ चेंज करनी हो, आई वांट मेक देम क्लोजर। अब होगा क्या, मैं पूरी बाकी की वेबसाइट के अंदर भी हर कंटेंट को रैपर में रैप कर दूंगा, जिससे कि मेरा फायदा ये होगा कि बेसिकली मेरा जो पूरी वेबसाइट है उसके अंदर एक गैप रहेगा हमेशा। ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से आई गो टू मीडियम। ओके, नाउ यू कैन सी कि इस वेबसाइट के अंदर कंसिस्टेंट गैप है। ठीक है। एक हर जगह है ना, एक कहीं ना कहीं एक हर जगह एक गैप है। ठीक है। लेट्स से आई गो टू दिस पेज। तो हो क्या रहा है ना, कोई भी पेज पूरी लाइक कवर नहीं कर रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं गैप रह रहा है। ठीक है। तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि लाइक जैसे ये गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला जो गैप है ना, ये आपको हर जगह कंसिस्टेंट दिखेगा। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है कि आप बाद में फ्यूचर में चेंज कर सको इसको। और उसके अलावा आप एक कंसिस्टेंट रख सको कि आप 95% यूज करोगे तो उतना ही करोगे। ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो उसके लिए मैंने इसको यूज किया। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली एक मेरे पास एक होना चाहिए शू वेबसाइट। या दिस इज वन ऑफ माय लाइक प्रोजेक्ट्स, रिसेंट प्रोजेक्ट्स। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमेशा क्या है ना, एक गैप मेंटेन कर रहा हूँ मैं। ठीक है। पूरी वेबसाइट के अंदर एक गैप मेंटेन कर रहा हूँ ताकि एक लुक आए। आप देख सकते हो अबाउट अस है ना, तो ये भी एक गैप मेंटेन कर रहा है। लाइक दिस इज ए line which you can in like invisible line that you can't see but you can feel that हाँ कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो गैप दिया जा रहा है बार बार, है ना। तो बेसिकली वही है। इस वेबसाइट का भी ट्यूटोरियल मैं डाल दूंगा कुछ टाइम बाद में। अभी नहीं, अभी थोड़ा इंट्रो बेसिक मैं बेसिक रख रहा हूँ चीज़ों को। तो ठीक है, डाल देंगे, इसके भी डाल देंगे। ठीक है, बात करते हैं इसकी। तो जो रैपर था, मैं रैपर को मैंने स्टाइलिंग दी कि बेसिकली डिस्प्ले फ्लैग स्पेस बिटवीन, ताकि ये वाला इधर रहे, अलाइन एटम सेंटर। फिर जो लोगो है, लोगो मैंने इसकी दे दी, फोन साइज दे दिया। पॉइंटर इवेंट्स नन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हुआ क्या ना, आपने देखा होगा जैसे मैं इसके ऊपर इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना। लेकिन मैं इसको सिलेक्ट, आई एम सॉरी, इसको मैं कर पा रहा हूँ। या पॉइंटर इवेंट्स नन है। ओके। तो बेसिकली क्या होता है ना, मैं इसको लाइक कैसे बताऊं, इसके ऊपर इसकी अगर ये यहाँ पर लोगो होता ना, लेट्स से इमेज होती, तो मैं उस पे राइट क्लिक नहीं कर पाता। मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से इन द सेंस कैसे बताऊं, is it not getting applied or something? I don't think so. Pointer events none. uh, Maybe there's some kind of problem, I guess. ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है ना, चीजें मतलब मैं इसके ऊपर जैसे यहाँ पर इमेज होती है ना, तो मैं उसके ऊपर राइट क्लिक नहीं कर पाता। मतलब उस पर राइट क्लिक करके मैं बेसिकली वो कॉपी या वैसा नहीं कर पाता। जैसे अभी ये जो फोग है, ये फोग भी इमेज है। ठीक है। तो इसके ऊपर देखा जाए तो राइट क्लिक करके मेरे को ऑप्शन आना चाहिए सेव एज का, ताकि मैं इमेज सेव कर सकूं। हालांकि जब मैं करूंगा तो एक्चुअली यहाँ पर इमेज है, बट ये इमेज का दिखाएगा ही नहीं। लाइक सेव इमेज एज, समझ रहे हो? मतलब नो, इट्स नॉट बिहेविंग लाइक द माउस इज बिहेविंग एज द इमेज इज नॉट बिहाइंड इट। ये इमेज को कंसीडर ही नहीं कर रहा। ठीक है। तो जो पॉइंटर इवेंट्स होते हैं इमेज के लिए स्पेसिफिकली, वो सारे गायब हो जाते हैं। ये बहुत काम आता है जब आपको ट्रांजिशन वगैरह डालने हो। जैसे अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर, तो मैं नहीं चाहता कि बंदे को ऐसे दिखे कि इमेज जा रही है, वो इमेज पे क्लिक कर ले, इमेज डाउनलोड कर ले। नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे फोग ही दिखे, इमेज का पार्ट दिखे, राइट। तो उस कारण से हम ऐसा करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं नैब बार मेन्यू की। तो मेन्यू यानी कि ये वाला पार्ट। तो इस पार्ट का क्या किया, सिंपली एक विड्थ दे दी 300 पिक्सल, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाइंग सेंटर और डिस्प्ले फ्लैग दे दिया। ठीक है। वेरी सिंपल, ताकि ये ऐसा बन जाए।
अभी मैंने मेन्यू पे दिया है, बाकी मैं लिस्ट मेन्यू के अंदर बाद में जो स्पेसिंग है इसके अंदर की, वो मैं बाद में दे दूंगा। आप सोच रहे हो कि वो बर्गर मेन्यू और जो क्लोज बटन था वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा? वो इसलिए बिकॉज मैंने जो एसवीजी है उसको डिस्प्ले नन दे दिया है। किसके लिए? जब वेबसाइट का लाइक साइज हो वो बड़ा हो। मतलब अभी जो सीएसएस में लिख रहा हूँ ये कंप्लीट वेबसाइट पे अप्लाई हो रही है, इसलिए मैंने को डिस्प्ले नन दे दिया ताकि दिखे ना, जैसे दिख भी नहीं रही। ठीक है। फिर बात करते हैं नैव रैपर मेन्यू यूएल की। ठीक है, लाइक लिस्ट की। एक्चुअली मैं लिस्ट की जगह यहाँ पर लिस्ट आइटम लिख दूंगा, एक ही बात है, क्योंकि इसकी क्लास से रेफर कर दूँ चाहे टैग से रेफर कर दूँ, बात एक ही है। अगर बाई चांस किसी को नहीं पता तो मैं जो यहाँ पर सिलेक्टर यूज कर रहा हूँ, ये ऐसा है कि नैव टैग के अंदर जितनी भी डॉट रैपर क्लास है, रिगार्डलेस कि वो डायरेक्ट चाइल्ड है या फिर इनडायरेक्ट चाइल्ड है, उसका डॉट मेन्यू और उसकी लिस्ट, जैसे आपको दिखा रहा है यहाँ पर ये, कि नैव का डायरेक्ट चाइल्ड, यहाँ पर डायरेक्ट की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने अगर मैं यहाँ पर ये लिखता तो इसका मतलब होता कि मैं डायरेक्ट चाइल्ड चाहता हूँ, लेकिन अब मैं डायरेक्ट नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कोई भी रैपर उसके अंदर का उस पर चलेगा, बिकॉज मुझे पता है एक ही रैपर है। ठीक है। अगर यहाँ पर मल्टीपल रैपर्स होते, लाइक मल्टीपल लेवल पे रैपर होते, तो मैं नहीं करता ऐसा। बट मुझे पता है कि रैपर एक ही है, तो मैंने ऐसा यूज कर लिया। फिर मेन्यू, फिर लिस्ट, और लिस्ट स्टाइल नन। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, तो होता क्या, यहाँ पर ये आते डॉट्स आते, ये इनबिल्ट एचटीएमएल प्रोवाइड करता है डॉट्स, जो कि मेरे को नहीं चाहिए, तो मैंने हटा दिए। ठीक है। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सेंटर विथ 100% सिंपल। अब मैंने इंडिविजुअल आइटम्स पे लगाना शुरू किया, मैंने उनको फोंट साइज दिया और उनको कर्सर दिया। कर्सर पॉइंटर से क्या हुआ, जब भी मैं इनके ऊपर जाता हूँ तो मेरा जो माउस ये जो है ये कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अगर ये नहीं होता तो देख सकते हो कि ये बेसिकली क्लिक करने की जगह टेक्स्ट चेंज करने वाला ऑप्शन दिखा रहा है, जो कि लाइक डजंट मेक द यूएक्स बेटर। लाइक कस्टमर को दिक्कत आती है, उसको लगेगा कि क्लिक करना है या टाइप करना है, क्या चीज़ है, इसीलिए इसको पॉइंटर कर देते हैं। अब ये एक सूडो क्लास है, सेमीकोलन होवर, जो करते क्या है कि जब भी मैं इस लिस्ट आइटम के ऊपर हवर करूंगा तो ये ट्रिगर होगी। ओके। अब क्या होगा, उससे होगा ये कि जो कलर है वो येलो ग्रीन हो जाएगा। आप देख सकते हो कलर करते ही, क्लिक करते ही जो कलर है वो येलो ग्रीन हो गया, राइट। ठीक है। अब बात करते हैं एक मीडिया क्वेरी की। नैवबार स्पेसिफिकली फॉर स्मॉल डिवाइसेस। स्मॉल से मेरा मतलब है जब भी जो मैक्स विड्थ है वो 520 पिक्सल से कम होगी, बेसिकली 520 पिक्सल होगी जो मैक्सिमम विड्थ है, तब मैं एक स्पेशल सीएसएस अप्लाई करूंगा। आप देख सकते हो जब मैं 521 पिक्सल पे हूँ तो ये होता है, बट 520 पे जाते ही ये कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि मैंने मीडिया टैग यूज किया है। मीडिया टैग करता क्या है? मीडिया टैग का काम ये होता है कि बेसिकली मीडिया क्वेरीज करता है वो, कि मीडिया स्क्रीन पे अप्लाई होगा जबकि जो स्क्रीन की मैक्सिमम विड्थ है वो 520 पिक्सल होगी। तब जो मैं सी एस इसके अंदर लिखूंगा ब्रैकेट्स के अंदर, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, ये पूरी की पूरी सी एस सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अप्लाई होगी। ये बाकी सारी वाली भी तो अप्लाई होगी ही होगी इसके अंदर। लाइक जब भी 520 से कम होगा तब वो वाली तो अप्लाई फिर भी होगी, बट प्लस में ये वाली भी अप्लाई होगी और प्रेफरेंस मिल जाएगा इनको। लाइक लेट्स से अगर मैंने इसमें लिखा होता कि टेक्स्ट का कलर ब्लू है और उसमें लिखा टेक्स्ट का कलर ग्रीन है, तो ग्रीन वाले को प्रेफरेंस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिकली लिखी हुई है। एक्चुअली बाद में लिखी हुई है इसके, तो उस हिसाब से प्रेफरेंस मिलता है, बट ठीक है। बात करते हैं अपने आगे। करेगा क्या, जो मेन्यू था, मेन्यू मतलब कि कंप्लीट इंक्लूडिंग द एसवीजीज, उसका जस्टिफाई कंटेंट को फ्लेक्स ऐड कर देगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो मेन्यू था उसकी 300 पिक्सल, उसकी 300 पिक्सल विड्थ थी, तो मैं नहीं चाहता था कि वो जस्टिफाई स्पेस बिटवीन रहता है, बीच में रहता। मैं चाहता हूँ कि वो एंड में आ जाए, जिस कारण से एंड में आ गया। ठीक है, क्वाइट सिंपल। ओके, लुक्स नाइस। तो और जो बर्गर बटन था उसको मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, डिस्प्ले नेम की जगह डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया ताकि दोबारा देखना शुरू कर दे। ठीक है। और जो लिस्ट थी, उस लिस्ट को मैंने क्या किया, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो लिस्ट थी आप देख सकते हो कि अभी ये वर्टिकल आ रही है। पहले ये पहले ये
हॉरिजॉन्टल आ रही थी, है ना। तो ऐसा क्या किया मैंने, सिंपल था। क्या किया, एक बार इसको छोड़ दो, इसको एक्चुअली नीचे लाना चाहिए मुझे। ठीक है, किया क्या, मैंने फ्लेक्स डैशन को कॉलम कर दिया। ठीक है, और जो पोजीशन थी उसको एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट करने से क्या हुआ, इसका सारे नाते टूट गए। लाइक इट्स नो लॉन्गर रिलेटेड टू बेसिकली द मेन्यू क्लास div। ठीक है, ये उससे बाहर आ गया, अब ये एकदम एकदम एब्सोल्यूट है, अब ये खुला आवारा घूम रहा है। ठीक है, जो लेफ्ट है, लेफ्ट से मैंने इसकी 100% कर दी, विड्थ इसकी 100% कर दी, टॉप से 0 कर दी। हुआ क्या, टॉप से 0 का मतलब कि जो इसका लिस्ट थी, अब वो टॉप से उसका मार्जिन 0 हो गया, बिल्कुल भिड़ गया। लेफ्ट से 100% हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी उसकी खुद की विड्थ थी उतना वो लेफ्ट से दूर रहे। और खुद की विड्थ मैंने 100% कर दी, मतलब कि फुल स्क्रीन कर दी, तो वो फुल स्क्रीन खिसक गया वहां पर, वो कंप्लीटली एकदम उल्टी तरफ जा चुका है। ठीक है, let me make it little more clear to you. Eraser.io, I guess. Okay, my internet is not working, I guess. Okay, internet is not working right now, I guess there's some problem. Okay, so हुआ क्या, जो हाइट थी, जो विड्थ थी, उसको 100% कर दिया, और लेफ्ट था उसको 100% कर दिया। मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ स्क्रीन भेज दिया। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हम चाहते हैं कि जब हम इसको स्मॉल करें तो हमें इनिशियली दिखाई ना दे, हम चाहते हैं कि वो यहाँ यहाँ है वो बेसिकली। ऐसा क्यों किया, ताकि हम क्लिक करने पे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उसको यहाँ बुला सके। सिंपल। हाइट इसकी फुल फुल कर दी ताकि ये पूरा कवर कर ले। अगर मैं एक इसको 0 कर देता हूँ तो दिखाता हूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो और अगर उसको 10 कर दूं तो ये ऐसा दिखेगा, लाइक 10% गैप आ चुका है, समझ रहे हो। ऐसे काम करता है ये, सिंपल है ना काफी। 50-50 हो गया, और जैसे मैं 100 कर दूंगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर चला गया, और फिर मैं जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से इसको यहाँ बुला लूंगा, और इसी को अपने ट्रांजिशन बोल देते हैं। क्वाइट सिंपल, राइट। अब जो आप देख रहे होंगे, जो ब्लर इफेक्ट है, ये कैसे आया, इसको डालने के लिए अपने यूज किया बैकड्रॉप फिल्टर। बैकड्रॉप फिल्टर करता क्या है, जो भी चीज इसके नीचे होगी, नीचे इन द सेंस नोट नीचे, इसके पीछे होगी, उन सब चीजों पे ये फिल्टर अप्लाई कर देगा। फिल्टर क्या अप्लाई किया, ब्लर 30 पिक्सल। उसने एक फिल्टर अप्लाई कर दिया कि ब्लर कर देगा। अगर मैं इसको ब्लर को लेट्स से 10 पिक्सल कर देता, तो क्या होता, तो ये होता कि धीरे धीरे मुझे दिखना शुरू हो जाता। अगर मैं इसको 1 पिक्सल कर देता, तो देखते कि हल्का सा ब्लर हुआ है, बिल्कुल हल्का सा, राइट। तो मुझे 30 पिक्सल सही लगा, तो मैंने वही रखा। हुआ क्या, उसके बाद में मैंने गैप दे दिया, जस्टिफाइड सेंटर कर दिया, ताकि बेसिकली जो गैप था, गैप 30 पिक्सल हो गया उनके बीच का, और सेंटर सेंटर कर दिया ताकि टॉप और बॉटम से सेंटर पे आ जाए। अलाइड आइटम सेंटर था ताकि यहाँ से और यहाँ से सेंटर पे आ जाए, और ये यहाँ डब्बा बन चुका है, राइट। मेक सेंस दिस, एज यू कैन सी, दिस इज द थिंग। 30 पिक्सल का गैप है ये वाला, और बेसिकली यही है। ठीक है, कंप्लीट इनकी हाइट और विड्थ ये है। और ये देख सकते हो, ये डॉट मेन्यू वाला है, और इसके फ्लेक्स एंड पे है ये एसवीजी, राइट। ये ऐसे डिजाइन किया था उन्होंने। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना, इसका जावास्क्रिप्ट और देख लेते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए अपनों ने ये हमारे मैंने यूज किया इसके अंदर जी सैप। ठीक है, अब आपकी मर्जी है एक्चुअली कि आप जी सैप यूज करना चाहते हो नहीं करना चाहते। अगर आपको ये जो ट्रांजिशन दिख रहा है, आपको ट्रांजिशन होते हुए, लाइक ये आ रहा है फिर जा रहा है, अगर आपको ये नहीं चाहिए ना, तो आपको जीसैप की एक्चुअली जरूरत नहीं है। लाइक फालतू का जीसैप मैंने लोड किया है, इतना जरूरत नहीं है एक्चुअली। सिंपली ऐसा कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने किया क्या, लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। मैंने क्या किया, एक तो जीसैप क्या होता है, जीसैप एक लाइब्रेरी है। बेसिकली कुछ नहीं, एक बनी बनाई जेएस फाइल है, जो कि आप यूज कर सकते हो। सिंपल, दैट्स इट, इतना ही है। सिंपली वेट अ सेकंड, ओके दिस इज नॉट ओके। तो जीसेप इज नथिंग, एक सिंपली बनी बनाई फाइल है, जो कि लाइक गूगल पे अवेलेबल है ऑनलाइन।
सिंपली सर्च करना जीसैप, तो आपको फाइल मिल जाएगी जीसैप की, जीसैप। और लाइक उसके जीसैप के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, प्रॉपर में ढंग से पढ़ाऊंगा। लेकिन उसकी वीडियो फरवरी में आने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली 1 फरवरी को, देखते हैं। लाइक फर्स्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगी उसकी वीडियो। तो उसमें मैं आपको जीसैप के बारे में बताऊंगा और एक उसमें प्रोजेक्ट भी करवाऊंगा। तब तक आप चाहो तो इसका यूज स्किप कर सकते हो, जरूरत नहीं एक्चुअली इसकी। ये सिर्फ और सिर्फ जो इतना सा पार्ट है ना, इतना सा पार्ट कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आता है, सिर्फ मैंने इसके लिए जीसे यूज किया है, उसके अलावा कोई जीसे यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो इट्स लाइक इट्स कम्प्लीटली अननेसेसरी फॉर यू, यू डोंट नीड टाइम, बट स्टिल तुम चाहो तो कर सकते हो, मना नहीं है। फिर किया क्या, मैं जावास्क्रिप्ट में आया। मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैंने ओपन मेन्यू बटन, यानी कि जो बर्गर मेन्यू बटन था उसको यूज किया। क्लोज मेन्यू बटन है उसका, उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर मैंने किया कि मैंने जीसैप लाइब्रेरी की हेल्प से एक टाइमलाइन क्रिएट की। टाइमलाइन करती क्या है, टाइमलाइन कुछ नहीं करती, टाइमलाइन जो मेन्यू है उसको 100% से लेफ्ट खिसका देती है। जो कि मैं बोल रहा था आपको कि यही हमें चाहिए था, बिकॉज इट 100% राइट थी, तो उसको 100% लेफ्ट कर दिया, अपना काम हो गया। 0.5 सेकेंड लेती है। पावर वन डॉट आउट मतलब क्या हुआ, ईज आउट, बेसिकली ईज आउट, कि एनिमेशन खत्म होते होते थोड़ी धीरे हो जाता है, सिंपल, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको रोक दिया। रोका क्यों, ताकि जब भी मैं क्लिक करूँ तभी प्ले हो, ठीक है। हुआ क्या, ओपन मेन्यू बटन था, उस पर मैंने एक इवेंट लिस्टनर डाल दिया कि जब भी क्लिक होगा तो ये फंक्शन रन होगा। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या रन हुआ, फंक्शन ये रन होगा, शो मेन्यूज को पॉज करके प्ले कर दिया। अब स्पेशल बात क्या है, जो ओपन मेन्यू बटन था उसको मैंने हाइड कर दिया, और जो क्लोज मेन्यू बटन था उसको मैंने शो कर दिया। क्लिक करने पे ये खुद हाइड हो गया और वो शो हो गया, समझे। लाइक हुआ क्या, मैं अगर तुम्हें यहाँ से दिखाऊं तो मेन के अंदर जाकर, डिव में जाकर, नॉट मेन, नैव में जाकर, रैपर में जाकर, लोगो मेन्यू में जाकर, या तुम्हें अगर एसवीजी दिख रहे होंगे, तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स है, ये डिस्प्ले नन है। वहीं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये डिस्प्ले फ्लेक्स है और ये डिस्प्ले नन है। देख सकते हो आपस में कैसे चेंज हो रहे हैं। और ये जो लगातार यहाँ चेंज हो रहा है, ट्रांसलेट वाला, ये सारा काम जीसैप कर रहा है, मुझे करना नहीं पड़ रहा। इसीलिए जीसैप यूज करते हैं, लाइक सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। तो जीसैप का यूज इतना ही था। अगर तुम्हें ये नहीं करना, जीसैप नहीं करना, तो तुम लाइक बिना जीसैप के, अगर मैं तुम्हें करके दिखाऊं, तो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ ए डील। तुम क्या कर सकते हो, तुम सिंपली कर सकते हो कि बेसिकली जो लिस्ट आइटम है, लिस्ट आइटम्स है, तुम सिंपली जो एक कॉन्स्ट बना सकते हो लिस्ट नाम से, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिस्ट आइटम्स। और जो लिस्ट आइटम्स है इसमें तुम एक स्टाइल प्रॉपर्टी डाल सकते हो, जिसके अंदर तुम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी डाल सकते हो, ट्रांसफॉर्म। एंड दिस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में क्या करोगे, तुम डालोगे ट्रांसलेट एंड -100%, या सो दैट शुड डू इट। ओके, अब वापस क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज उस वापस भेजने के लिए तुम्हें सिंपली इसको कॉपी करना है इसको कॉपी करना है, एंड यहाँ पेस्ट करना है। एंड रेदर देन दिस, तुम्हें इसे दोबारा जीरो कर देना है, ठीक है। और ये जो था, तुम्हें इसको एक्चुअली यहाँ नहीं, तुम्हें ऊपर ऊपर डालना पड़ेगा, ठीक है। नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस एंड यू कैन सी द मैजिक, ठीक है। तो बिना जीसेप लाइब्रेरी के बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएगा। इनफैक्ट आई लाइक दिस वर्जन बेटर देन जीसेप वर्जन, since that was little annoying to see. Okay, I guess I will also just remove the GSAP. This one is better. Okay, ठीक है। तो यही है। और फिर क्या करते हैं, जो ये तो हमारा नया बात खत्म हो गया। अब बात करते हैं मेन एनिमेशन पे, ठीक है। लाइक अब आते हैं मेन चीज पे, जो ये जो मेन चीज है, ठीक है, इस पे आते हैं। हाँ, करना क्या है, सबसे पहले जो मेन ऐसा खोल लेते हैं। ये मैं मेन और नैव की यूज कर रहा हूँ, डिव यूज क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज सिंपल, एक्चुअली मेन नैव सेक्शन सब कुछ
सिंपली डिव ही होता है, कोई फर्क नहीं होता, लिटरली कोई फर्क नहीं होता। बस इतना है कि जब गूगल तुम्हारे वेबसाइट को रैंक करता है ना सर्च रिजल्ट के अंदर, तब उसे इजी होता है, बेसिकली तुम्हारा वेबसाइट का चांस बढ़ जाता है। वो पहचान पाता है कि तुम्हारे वेबसाइट का कंटेंट क्या है, सिंपल दैट्स इट। मतलब एसईओ में हेल्प करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स इट। तुम पढ़ोगे, अगर तुम्हें मतलब शौक हो तुम पढ़ना एसईओ के बारे में, तुम्हें बहुत अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिस अच्छे रहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है। जैसे कि मेटा टैग के अंदर तुम अपनी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, लैंग्वेज डाल सकते हो, काफी चीजें डाल सकते हो, ठीक है। जो कि ऑब्वियसली यहाँ नहीं डाली मैंने, बट डाल सकते हो। मेन मेन्यू में मैंने क्या किया, मेन मेन्यू में मैंने कंटेनर बनाया। कंटेनर क्लास में एक्चुअली हर एक को देता हूँ, ताकि फ्यूचर में कभी कंटेनर्स को कुछ क्लास देनी हो तो काम आ जाए, बट मैंने इस बार नहीं दी। मेन बॉडी मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं डायरेक्ट बॉडी टैग के अंदर नहीं रखना चाहता अपनी चीज़ों को, बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी नैव टैग भी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने खुद का ही एक मेन बॉडी नाम रख दिया, ताकि मैं इसी को एज ए कंप्लीट बॉडी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली जो यहाँ पर मेरा जो था ना बॉडी, मैं इसको भी एक्चुअली मेन बॉडी कर सकता हूँ, डजेंट मैटर एक्चुअली, ठीक है। इनफैक्ट बेटर, ये वर्जन बेटर रहेगा। ओके, लोड नहीं हुआ, क्या सीन है, एक सेकेंड। ओके हाँ, सो वो एक्चुअली बिकॉज मैंने मेन बॉडी को अगर मैं फ़ॉन्ट दूंगा तो नैव बार के फ़ॉन्ट लगेगा नहीं, इसलिए मैंने बॉडी में रहने देते हैं, ठीक है। तो क्या किया, मेन बॉडी बना दी ताकि ये कंप्लीट, बेसिकली अगर नीचे इसके और भी पेज आएंगे ना, अगर और भी डाटा आएगा तो लाइक मेरे को स्क्रॉल भी करना पड़ेगा, तब भी वो मेन बॉडी के अंदर रहेगा। और फिर मैंने सेक्शन बना दिया लैंडिंग पेज। बेसिकली सिर्फ ये इतना, ये 1 बाय 1 का जो पार्ट है, सिर्फ इतना पार्ट, इसको मैंने बोल दिया लैंडिंग पेज, कि बेसिकली जब भी बंदा वेबसाइट पे आएगा तो जो लैंड करने वाला पेज है वो ये बना दिया, ठीक है। उसके अंदर फिर मैंने क्या किया, मैंने एक टेक्स्ट के लिए बना दिया डिव, जिसको मैंने बोला बीजी टेक्स्ट, बैकग्राउंड टेक्स्ट, ठीक है। और बेसिकली ये भी एक एब्सोल्यूट टेक्स्ट है, मतलब कि ये भी बाकी चीजों को तंग नहीं करेगा, एकदम एब्सोल्यूट रहेगा। और उसके अलावा मैंने 8 इमेजेस दे दी, लाइक सेम इमेज है उसको मैंने 8 बार कर दिया। मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ एक्चुअली एक बारी, ठीक है। ये इमेज है जो मैं फोक के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो फोक है, ये फोक मैंने उसी इमेज से बनाया है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। HTML खत्म, दैट्स इट। HTML इतनी थी, कुछ नहीं हुआ HTML के अंदर और, ठीक है। अब आते हैं स्टाइल के अंदर, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से शुरू होता है इंपॉर्टेंट काम, ठीक है। करना क्या है, जो मेन लैंडिंग पेज है ना, मैंने लैंडिंग पेज जो सेक्शन था उसको पोजीशन रिलेटिव दी, नॉट इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ये डिफॉल्ट होती है तो फर्क नहीं पड़ता। विड्थ दी मैंने इसको 100%, ताकि ये कंप्लीट कवर कर ले। हाइट दी 100%, ताकि 100% 100 VH के अंदर रहे, एक्स्ट्रा ना जाए। जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इमेज मैंने इसको दे दी ये वाली, ठीक है। ये बैकग्राउंड इमेज हो गई। अब मैंने किया क्या, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है। नो रिपीट, ताकि बैकग्राउंड इमेज रिपीट ना हो। बैकग्राउंड साइज कवर, कवर मतलब क्या हुआ, कि जो कंप्लीट अपना जो वेब पेज है ना, उसमें कोई भी कॉर्नर खाली नहीं रहेगा, लाइक कहीं पर भी ऐसा नहीं कि व्हाइट बैकग्राउंड आ गया, नहीं नहीं, ये इमेज हर जगह रहेगी। लेट्स से अगर ये डिवाइस है, ये थोड़ा और अगर लेट्स से चौड़ा होता है ना, लेकिन हाइट इतनी होती, तो ये वेबसाइट और स्ट्रेच हो जाती, लाइक जो बैकग्राउंड इमेज है वो, उसकी विड्थ बढ़ जाती, भले उसको क्रॉप करना पड़ता है नीचे वाले पोर्शन को। मतलब कि ये होता कि हमें वेबसाइट का सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट दिखता, ये ट्रीज कट जाते, बट स्टिल कवर कर लेती। इट्स लाइक कि जो वेबसाइट जो इमेज है वो रिसाइज भी नहीं होगी, वो क्रॉप हो जाएगी उस हिसाब से, ठीक है। और अगर अपने फोन की बात आती है, जब अपने फोन पे होंगे तो फोन पे क्या होगा, जो विड्थ है इसकी वो कट हो रही है, बिकॉज हाइट इसकी मैक्सिमम है ये, ठीक है। ऐसा होता है। तो साइज कवर कर दिया ताकि पूरा कवर कर ले। बैकग्राउंड इमेज एक्स है, उसको 0 कर दिया, ताकि एक्स से बेसिकली इस लाइन से कोई दूरी ना रहे इसकी, चिपकी रहे। अगर मैं इसको लेट्स से 10 कर देता, 100 पिक्सल कर देता, तो क्या होता, ये लेफ्ट से सरक जाती है ना, ये 100 पिक्सल गैप आ गया, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बेसिकली ये अ, ठीक है, ओके। फिर क्या है ना, एनिमेशन डाला मैंने। एनिमेशन क्या डाला, एनिमेशन मैंने नहीं डाला कि जो ठीक है, एनिमेशन मैंने ये डाला कि
जो वाई से जो पोजीशन थी, मतलब ऊपर से जो पोजीशन थी इसकी, वो पहले 0% थी और फिर 100% हो गई। मतलब कि पहले वो एकदम बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई थी इमेज के। जो इमेज थी, इमेज कहाँ गई या, तो पहले जो अपना वेबसाइट है वो यहाँ से शुरू हुई थी, और फिर वो यहाँ से आ गई, फिर वो यहाँ से आ गई। ठीक है, तो ऐसे काम कर रहे हैं कि पहले यहाँ थी, तो फिर इमेज इमेज ऊपर स्लाइड सरक गई। जो इमेज है वो ऊपर सरक गई काइंड ऑफ। ठीक है, और जो अपनी वेबसाइट है वो तैयार हो गई ऐसा। फिर एनिमेशन क्या था, 1.5 सेकंड लेगा, एक बार चलेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन चलेगा, और ये उसका क्यूबिक बेजियर है। जैसे होता है ना ईज इन ईज आउट, वैसे ये क्यूबिक बेजियर है। ये क्या करेगा, ये बेसिकली वही है कि शुरुआत में धीरे, बीच में फास्ट, फिर दोबारा धीरे। ठीक है, उस तरीके से काम करेगा। एक क्यूबिक बेजियर डॉट कॉम करके वेबसाइट है, जहां पर तुम जाके पर्सनली खुद का क्यूबिक बेजियर बना सकते हो, अगर तुम्हें जो बेसिकली ईज इन ईज आउट पसंद नहीं आते तो। मतलब इनबिल्ट जो होते हैं ना यहाँ पर, बेसिकली ईज ईज इन ईज आउट वगैरह वगैरह, तुम्हें अगर वो पसंद नहीं है तो तुम मेरी तरह खुद का बना सकते हो, इजी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बात करते हैं इस टेक्स्ट की, जो कि बैकग्राउंड टेक्स्ट है। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 50%, लेफ्ट 50%। मतलब कि टॉप से 50, लेफ्ट से 50। अब ये क्यों किया, ठीक है, ये बहुत लोग कंफ्यूजिंग लगता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। होता क्या है ना, अगर मैंने टॉप 50 लेफ्ट 50 करूंगा ना, तो होगा क्या, जो अपना टेक्स्ट है ना, वो बेसिकली 50-50 हो जाएगा। बट दिक्कत ये आएगी कि जो खुद की इसकी विड्थ है ना, ये उसको भी कंसीडर कर लेगा। और हम चाहते हैं कि जितनी इसकी विड्थ है वो कंसीडर ना हो, और वो भी आए बीच के अंदर, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, मतलब कि 50-50 किया, लेकिन जो खुद की हाफ द विड्थ है ना, उतना इसको पीछे ले गए, और जो उसकी हाफ द हाइट है ना, उतना इसको ऊपर लिया है। बट आप सोचोगे ये तो एकदम बिल्कुल किनारे में चला गया था। वो इसलिए बिकॉज इसकी जो डिव, ये एक्चुअली डिव की तरह काम कर रहा है ना। तो एज ए डिव, इसकी जो विड्थ है वो फुल 100% है। इसीलिए ये इतना आगे चला गया था और एकदम किनारे पे चला गया था। अगर ये इतना होता तो ये खुद कुछ यहाँ होता। समझ रहे हो? तो इसलिए हमने इसको आधा आधा दोबारा पीछे बुलाया। फोंट साइज 60 पिक्सल, विड्थ 100%। हाँ, या दिस वन इज इट, विड्थ 100%। यहाँ अगर मैं इसकी विड्थ लेट्स से 50% कर देता, ठीक है, और अब मैं इसको वो कर कमेंट आउट करता, तो अब देख रहे हो कि अपनी 50% विड्थ का 50% आगे चला गया एक्स्ट्रा, ये जिसको हमने दोबारा खींच के पीछे बुलाया और हाफ को दोबारा ऊपर बुलाया। मेक सेंस? राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। कलर दे दिया, टेक्स्ट लाइन दे दिया। टेक्स्ट लाइन सेंटर क्यों दिया? क्योंकि अगर उसको ये नहीं देता ना, तो ये अपना जो डिव है, डिव की स्टार्टिंग में फ्लैग स्टार्ट से शुरू होता है हमेशा, जो कि ऑब्वियसली अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए मैं इसको सेंटर कर दिया ताकि टेक्स्ट से सेंटर में रहे। सिंपल। फॉन्ट फैमिली हॉरर, जो कि मेरा कस्टम फॉन्ट है, जो कि मैंने बेसिकली डेंजर 9% वाला यूज किया था। मैंने इसको दो एनिमेशन दिए हैं। एक तो जो इनिशियल स्टार्टिंग में, दिस वन इज नॉट वर्किंग आई गेस, लेट्स सी, 0.00 फेड टू सेकेंड आउट। ओके, नो दैट्स फाइन। तो पहला एनिमेशन क्या करता है, पहला एनिमेशन इसको फेड इन फेड आउट करता है। एनिमेशन क्या होता है, आप देख सकते हो, की फ्रेम्स। ओके, हाँ, एनिमेशन मैं शायद बताना भूल गया। एट द रेट की फ्रेम्स काम आता है एनिमेशन बनाने की। ठीक है, जिसको आप एनिमेशन की एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी से आप उसको दे सकते हो। ठीक है, एनिमेशन प्रॉपर्टी से आप उसको एनिमेशन दे सकते हो। सिंपली ऐसे एनिमेशन का नाम बनाओ मर्जी से, और उसको वहां लिख दो। प्लस में उसको उसकी एबिलिटीज दे दो, लाइक कितने टाइम में होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, क्या तरीके से होगा। ठीक है, वो तुम्हें देना पड़ता है। मैंने यहाँ पर बनाया फेड, ओपेसिटी 0 से लेकर 1 हो जाए, और 2 सेकंड लगेंगे होने में, एक बार होगा इजी इन इज आउट। फिर मैंने बनाया बाउंस, जब देखते हो लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने ये किया कि जो मार्जिन टॉप है उसको -5 किया, फिर +5 कर दिया,
अब इसको मैं अल्टरनेट चलाता रहा, मतलब कि -5 से +5 होगा, फिर +5 से -5 होगा, फिर -5 से ऐसा अल्टरनेट चलता रहेगा। इनफाइनाइट 1 सेकंड लेगा, इज इन इज आउट, लाइन की शुरुआत में धीरे, बाद में तेज, दोबारा धीरे हो जाएगा। ठीक है, जेड इंडेक्स उसको 10 दे दिया, ताकि जो इमेजेस है, बेसिकली जो क्लाउड्स है, उनसे तंग ना हुई है। ठीक है, हल्का सा तंग हो रहा है बिकॉज मैंने कुछ क्लाउड्स को इंडेक्स ज्यादा उसके ऊपर दिया है। इससे जेड इंडेक्स काम आता है बताने कि कौन आगे कौन पीछे है। बात करते हैं फोक की। तो फोक क्या है ना, फोक एक्चुअली मैंने इस सब इमेज को एक क्लास दी है फोक। ठीक है, फोक की जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट है, जेड इंडेक्स 5 है, बॉटम 0, मार्जिन बॉटम -10%, ताकि थोड़ा नीचे रहे, लेफ्ट है वो 0, विड्थ 60%, पोजीशन एब्सोल्यूट। दोबारा दे दी, आई एम सॉरी, दो बार नहीं देनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनेगा। एंड ओपेसिटी 0.1। ओपेसिटी क्या करती है, ओपेसिटी बेसिकली कितनी विजिबिलिटी है वो कम कर देती है। अगर ये ओपेसिटी 1 होती, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ दिखाऊं तो, अगर ये ओपेसिटी 1 होती तो ये बादल पूरे वाइट वाइट दिखते, जैसे कि फोटो में दिख रहे हैं, लाइक दिस वन। आप देख सकते हो ये बिल्कुल वाइट है, बट यहाँ पर बहुत कम कम दिख रहे हैं, एकदम फोग सी दिख रही है। वो रीजन यही है कि इसकी मैंने ओपेसिटी कम कर रखी है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने सेलेक्टर यूज किया nth ऑफ टाइप, कि जो फोग है उसका, उसके जैसे दिखने वाले पहला। ठीक है, उसको मैंने प्रॉपर्टी दे दी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं अब मैं चाहता हूँ सबके सब एक साथ चले, तो मैंने सबको थोड़ी थोड़ी दूरी दे दी। किसी को साइज अलग दे दिया, साइज मैंने ये साइज दे रखा है। किसी को मैंने ओपेसिटी थोड़ी कम ज्यादा कर दी। किसी को मैंने थोड़ा बॉटम, वो आप रैंडम कुछ भी कर सकते हो, ताकि थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा अलग लगे, ऐसे लगे कि हाँ देखो, आप देख सकते हो ना, कोई अब ये कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है। वो मैंने कैसे दिया, मैंने एक एनिमेशन बनाया, लैंडिंग पेज फोग एनिमेशन, जो करता कुछ नहीं, जो सिंपल इतना करता है कि जो मार्जिन लेफ्ट है उसको बढ़ाता कम करता रहता है, -50 व्यू पॉइंट विड्थ से +50 व्यू पॉइंट विड्थ तक, और बीच में ओपेसिटी 0 से 0.2 जाती है, दोबारा 0 हो जाती है, ताकि बादल दिखे बढ़े दोबारा गायब हो जाए, दिखे बढ़े दोबारा गायब हो जाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसी एनिमेशन को, जो 8 इमेजेस थी, किसी को तो अल्टरनेट में दिया, किसी को अल्टरनेट रिवर्स में दिया, और ऐसा देता गया। और इनफाइनाइट एनिमेशन है, मतलब कि ये जाएंगे जाएंगे वापस आएंगे, और कोई यहाँ से जाएंगे जाएंगे वापस आएंगे। टाइमिंग सबके सब सेम लेंगे, इसलिए सबके सबकी स्पीड भी सेम है एक्चुअली। अगर तुम देखो तो सारे बादल सेम स्पीड पे जाएंगे, कोई अगर तुम चाहो तो बदल सकते हो, बट मैंने सोचा ठीक है, पढ़ा है जैसे वैसा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो दिस वाज इट, यही था कंप्लीट ब्रेकडाउन इस वेबसाइट का। एक अनाउंसमेंट करनी है छोटी सी। पहले आपको दिखा देता हूँ वो चीज़ कि बेसिकली जो जी सैप होता है उसका सीडीएम कहाँ पर है। जी सैप में जाना, जी सैप का सीडीएम मिलेगा। तुम्हें इसके अंदर जो फर्स्ट वाली फाइल है ये ले लेना, ये ये रहने देना, चलो ठीक है। बस ये एक फाइल ले लेना, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। ये मेन डॉट जेएस है, ये ऑलमोस्ट सेम होता है जेएस की तरह, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेएस फाइल ये मेन डॉट जेएस कुछ नहीं होता एक तरीके से। ठीक है, तो ग्रीन सोक लाइब्रेरी नाम है इसका, उसकी फाइल है। तो मैं एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब जैसे मैंने बताया कि सिर्फ वो सिर्फ सिंपल ट्रांजिशन के लिए था, जो कि जरूरत नहीं थी चीज़ की। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट थी वो कर देता हूँ मैं। जो प्रोजेक्ट्स है उसकी रेपो बन चुकी है। आप सिंपली जो मेरा गिटहब है उस पर जाना, या फिर अगर आप मेरे खुद के गिटहब पे हो तो वहाँ जाना। वहाँ से आपको मेरे जो इस चैनल की गिटहब है वो मिल जाएगा। सिंपल ट्यूटोरियल्स पे जाना, सिंपल ट्यूटोरियल्स पे आपको रेपो मिलेगी। रेपो के अंदर अब आपको मिल जाएगा गिट प्रोजेक्ट्स रेपो। प्रोजेक्ट्स रेपो के अंदर आपको जो वेबसाइट है वो मिल जाएगी, उस पर आप जा सकते हो। और उस पे जाने के बाद में आपको सिंपली जो जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स बनने वाले, आने वाले जितने प्रोजेक्ट्स है, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा डेमो के अलावा कोड चाहिए तो उसका प्रॉपर सारा सारा कोड आपको मिल जाएगा। एडवेंचर टाइम, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, प्रॉपर कोड। सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, अगर आपको कुछ करने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लाइक completely up to you, whatever you want to do with it. So that's it. I hope you like the video. If you think that I helped you anyway, like किसी भी तरीके से अगर आपकी हेल्प की हो मैंने कुछ नया सीखने में, कुछ भी नया सीखो अगर आपने इस वीडियो से, तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सके और थोड़ा सपोर्ट दिखा सके अपनी तरफ से, ताकि मैं भी ऐसा कंटेंट ला सकूं। तो दैट्स इट।